हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं योगेश केमनी आज आपको लेके बात करूंगा क्या होता है मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, यानी कि ऊष्मा किस तरीके से संचार होती है। जैसे कि आप लोगों ने अपनी लास्ट की क्लास में देखा था कंडक्शन, कन्वेक्शन। तो आज हम कन्वेक्शन की बात करेंगे। पिछली क्लास में हमने चालन की बात तो कर ही ली थी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि चालन की प्रक्रिया वो होती है, यानी कि कंडक्शन का प्रोसेस वो है कि जब एक कोने से दूसरे कोने में हीट ट्रांसफर करे विद इन अ सॉलिड मटेरियल, यानी कि किसी ठोस वस्तु के अंदर। जैसे कि कई बार आप लोगों ने कड़छी से खाना बनाया होगा, तो कड़छी का एक कोना बेसिकली हम खाना बनाने के लिए उपयोग करते हैं और दूसरा कोना हमारे हाथ में होता है। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि हमारे हाथ की तरफ जो कोना है वो भी गर्म होने लगा है, यानी कि वो भी वार्म होने लगा है। कारण उसके पीछे का मुख्य कारण क्या है? जो उसके अंदर के कण है वो ऊष्मा को ग्रहण करेंगे और क्या करेंगे, हीट का ट्रांसफर करेंगे एक ठंडी जगह से गर्म वस्तु की तरफ, या कह सकते हो एक गर्म वस्तु से ठंडी स्थान की तरफ। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करेंगे कन्वेक्शन की, यानी कि संवहन की। तो बढ़ते सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ और समझते हैं कन्वेक्शन को। कन्वेक्शन को समझने के लिए हमारे पास एक एक्टिविटी है। हम इस एक्टिविटी के तौर पे इस कन्वेक्शन को यानी कि संवहन को समझेंगे। टू अंडरस्टैंड व्हाई स्मोक राइजेस, लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी। हमने देखा था कि किस तरीके से स्मोक यानी कि धुआं जो है वो राइज होता है, यानी कि ऊपर की ओर उड़ता है। तो देखिए यहाँ पर आपने देखा होगा एक वुडन की स्टिक है, यानी कि एक लकड़ी है जो पूरी की पूरी एक लंबी लकड़ी हमने ली, जो छत से हमने या कहीं से हमने हैंग कर दी। और इसके एक कोने में हमने जो वो पानी के ग्लास नहीं होते जिसमें पेपर कप होता है, उसको हमने इधर भी बांध दिया और इधर भी बांध दिया। अभी स्टार्टिंग में दोनों तरफ से बैलेंस आउट था, यानी कि दोनों तरफ से बराबर था, तो ये बीच में अटका हुआ है। लेकिन अब क्या होगा देखो, अब जैसे जैसे हम इस पे क्या करेंगे, एक तरफ से कैंडल लगा देते हैं और कैंडल लगा के हम क्या कर देते हैं, इसको हीट अप कर देते हैं। तो आप देखेंगे कि जब कैंडल से ये कप गर्म होने लगेगा तो ये कप ऊपर की तरफ जाएगा और जो दूसरा कप है वो नीचे की तरफ आएगा। अब मेरा सवाल है, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों हुआ कि सर एक तरफ जब कप को हम गर्म कर रहे थे तो वो ऊपर की तरफ चला गया और दूसरी तरफ से कप नीचे की तरफ आ गया? तो आपको एक छोटी सी बात ध्यान में देनी है कि जिस तरफ हमने कप रखा था, जिसके पास हमने कैंडल यानी कि मोमबत्ती जलाई हुई थी, इस कैंडल ने क्या किया होगा, आसपास की वायु को यानी कि आसपास की गैस को गर्म किया होगा। और गर्म जो गैस होती है वो हल्की होती है, यानी कि जो गर्म वायु होती है वो हल्की होने के कारण ऊपर की ओर उड़ जाएगी। सेम टू सेम उसी तरीके से जैसे आप लोग दिवाली में पैराशूट जलाते हैं, है ना? दिवाली में सभी ने पैराशूट जलाए होंगे। तो उस पैराशूट में होता क्या है, आप छोटा सा एक कैंडल सा ही होता है, मोमबत्ती सा होता है, उसमें आग जलाते हैं और जैसे ही आग लगाते हैं तो वो पैराशूट ऊपर की तरफ उड़ता है। उसका मुख्य कारण क्या है? क्योंकि जो पैराशूट के अंदर एयर थी वो धीरे धीरे गर्म होने लग जाती है, यानी कि जो पैराशूट के अंदर वायु थी वो गर्म होने लग जाती है। और क्योंकि वो वायु गर्म होने लग जाती है तो वो जो वायु गर्म होती है वो हल्की होती है। तो हल्की होने के कारण वो क्या करती है, ऊपर की ओर जाने लग जाती है। हमेशा याद रखिएगा, ठंडी चीज नीचे आ जाएगी और गर्म चीज हमेशा ऊपर जाती है। तो यहाँ पर ये वायु जो है गर्म है, गर्म वायु ऊपर की तरफ चली जाएगी, जिसके कारण जिसके अंदर ठंडी वायु वो भारी होने के कारण नीचे की तरफ आ जाएगा। और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं कन्वेक्शन, यानी कि संवहन। चलिए तो फटाफट से हम इस एक्टिविटी को नोट करेंगे सो दैट हमें यहाँ से आइडिया लग जाए कि कन्वेक्शन होता क्या है। तो बेसिकली कन्वेक्शन क्या होता है? कन्वेक्शन का मतलब होता है जब आप हवा को गर्म कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ तो इससे हुआ क्या कि जो हवा में कण थे वो बेसिकली क्या करने लगे, गर्म हवा ऊपर आ गई और ठंडी हवा के कारण ये वाला कप नीचे हो गया। तो यहाँ पर हमें यही देखने को मिलेगा। तो ठीक है, कन्वेक्शन का जो प्रोसेस होता है उसमें यही आपको देखने को मिलेगा कि जो गर्म वस्तु होगी वो ऊपर चली जाएगी और ठंडी वस्तु नीचे आ जाएगी, यानी कि यहाँ पर इस तरीके से कन्वेक्शन संवहन होगा। ठीक है, सो हमने देखा है कई बार, यू हैव ऑब्जर्व दैट कप अंडर द कैंडल वॉज प्लेस्ड। जब हमने देखा तो जो कप मोमबत्ती के ऊपर रखा था वो ऊपर चला गया। ऐसा क्यों? क्योंकि जो वायु थी कैंडल के चारों तरफ वो गर्म हुई और गर्म वायु जो होती है वो क्या करेगी, कप को भी गर्म करेगी, जिसके कारण कप एक्सपेंड करेगा और ज्यादा स्पेस घेरेगा, यानी कि वो लाइटर हो जाएगा और राइज अप हो जाएगा, यानी कि वो ऊपर की तरफ चला जाएगा। वहीं पर आपने ये भी देखा होगा, जो एक्सपेंशन ऑफ एयर बाय हीटिंग इट बाय प्लेसेस पार्शियली इन्फ्लेटेड बलून इन द सन। अगर आप क्या करोगे, एक आधा भरे हुए, यानी कि पूरा मत भरना, फुल मत करना, आधा एक गुब्बारे को भरना और उसको क्या कर देना, धूप की रोशनी में छोड़ देना, धूप में छोड़ देना। तो धूप में जब आप इसको छोड़ोगे तो होगा क्या, धूप में छोड़ने के बाद ये एक्सपेंड करेगा, इसके अंदर की गैस प्रसार करेगी और ये गैस के कारण क्या होगा, ये उड़ने लगेगा, यानी कि ये गुब्बारा हमारा बड़ा होने लगेगा और धीरे धीरे हो सकता है कि ये हल्का सा, ज्यादा ऐसे ना कि ऊपर बहुत ऊपर चल जाएगा, लेकिन हल्का फुल्का उड़ने लगेगा। आप लोगों ने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि जब आप अगरबत्ती को जलाते हैं, यानी कि अगरबत्ती को बर्न करेंगे, तो धुआं जो है राइज अप होता है, यानी कि स्मोक उड़ता है। तो स्मोक जो होता है वो मिक्सचर होता है हॉट गैसेस का और टाइनी सॉलिड पार्टिकल्स का, दे आर रिलीज्ड। तो जब स्मोक यानी कि जो धुआं होता है वो क्या होता है,
छोटे छोटे इसमें गर्म गैस होती है और छोटे छोटे सॉलिड के पार्टिकल होते हैं, और ये क्या करता है, जब इसको गर्म करते हो तो ये उड़ने लग जाता है। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली धुआं जो होता है हल्का होता है। ठीक है, चलिए नोट करेंगे फटाफट से इन छोटे छोटे बिंदुओं को। तो इस तरीके से बेसिकली क्या होती है, जो गर्म गुब्बारा होता है वो बेसिकली हवा में उड़ता है, क्योंकि गर्म गुब्बारे के अंदर जो हवा होती है धूप में आप रखेंगे तो ये एक्सपेंड करेगी, यानी कि प्रसार करेगी, और जो प्रसार की हुई गैस होती है उसका आयतन ज्यादा हो जाएगा, वो फैल जाएगी, और फैलने के कारण होगा क्या, ये गुब्बारा फूलने लगेगा, है ना। तो ये बात याद रखना। उसी प्रकार से जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप अगरबत्ती को बर्न करेंगे यानी कि अगरबत्ती जलाएंगे तो अगरबत्ती का धुआं ऊपर ही क्यों उड़ता है, कारण यह है कि अगरबत्ती का धुआं होता है थोड़ा सा गर्म, यानी कि उसका तापमान ज्यादा होता है, और वो क्या करता है, एक्सपेंड करता है, प्रसार करता है, जिसके कारण वो क्या करता है, पूरे के पूरे एटमॉस्फेयर में, आपके सराउंडिंग में फैल जाएगा। ठीक है, चलिए एक एक्टिविटी और करते हैं और देखते हैं हम कि कैसे हीट ट्रांसफर होती है लिक्विड्स में, यानी कि तरल में किस तरीके से हमारी ऊष्मा का संचार होता है। सो दिस एक्टिविटी शुड बी कैरिड आउट अंडर द सुपरविजन ऑफ अ टीचर और एन अडल्ट। ठीक है, तो ये जो एक्टिविटी है ये हमेशा एक टीचर के और एक अडल्ट के उसमें करना। टेक अ 500 ml बीकर फिर हाफ फिल्ड विद वाटर एज शोन। तो क्या करना है आपको, एक 500 ml पानी लेना और आधा जो बेसिकली हमारे पास बीकर है उसको भरना। अब एक स्ट्रॉ इस पे रखना और कुछ इसके अंदर पोटेशियम पर मैग्नेट को रख देना सेंटर ऑफ द बेस पे, यानी कि आपने क्या करना है, इसके बीच में आपने पोटेशियम पर मैग्नेट को रख दिया। अब आपने कैंडल लगाई सेंटर ऑफ द बीकर में, यानी कि अब आपने क्या करनी है, एक मोमबत्ती जला देनी है इस बीकर में। ऑब्जर्व करना जो मूवमेंट है कलर्ड स्ट्रीक का वाटर में, यानी कि ऑब्जर्व करना है आपको कि कलर किस तरीके से मूव कर रहा है, यानी कि कलर कैसे चल रहा है। ठीक है, as you supply heat a streak of color start moving up and then coming down from the sides। तो जैसे आप इसको हीट करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या होगा, कलर मूव करना शुरू कर देगा। तो ये कलर जो है वाटर का ये ऊपर की तरफ जाएगा और मिडिल में आएगा और कम डाउन फ्रॉम द साइड्स। तो ये ऊपर की तरफ जाएगा और फिर साइड साइड से नीचे आने लगेगा, यानी कि कलर ऐसे ऊपर जाएगा और साइड से नीचे आने लगेगा, ये कलर इस तरीके से मूव करेगा। तो इस तरीके के प्रोसेस में आप इस पानी को देखेंगे धीरे धीरे पानी गर्म हो रहा है, यानी कि गर्म पानी ऊपर जा रहा है और जो भी ठंडा पानी है वो नीचे आ रहा है, फिर गर्म ऊपर जा रहा है, ठंडा नीचे आ रहा है। हमने ये कैसे पहचाना, इस कलर की हेल्प से पहचाना, इस रंग की हेल्प से पहचाना। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर एक्चुअल मूवमेंट हो रहा है, यानी कि वास्तविक रूप से यहाँ पर जो पानी के कण है वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, यानी कि चल रहे हैं, जब हमने हीट किया इस पूरे के पूरे कंटेनर को। तो इसके कारण हुआ क्या, जब हमने यहाँ पर हीट किया तो यहाँ पर हमें क्या मिला, एक कन्वेक्शन का मेथड सामने आया, संवहन का तरीका सामने आया, कि जो गर्म पानी था वो ऊपर जा रहा है और ठंडा पानी नीचे आ रहा है। ठीक है, इस तरीके की प्रक्रिया को हम कन्वेक्शन यानी कि संवहन कहते हैं। चलिए फटाफट से नोट अप करेंगे। तो कन्वेक्शन में बेसिकली क्या होता है, इसी तरीके से होता है। हम कंक्लूड कर सकते हैं जो वाटर होता है एयर की तरह हीट अप होगा, और किस प्रोसेस से होगा, कन्वेक्शन से। तो जो हीट ट्रांसफर होती है वो एक्चुअली जो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल से होती है, यानी कि जब कण जो है मूव करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस की तरफ, तभी यहाँ पर हीट ट्रांसफर यानी कि ऊष्मा का संचारण होता है। फटाफट से नोट डाउन करेंगे इस कॉन्सेप्ट को भी। सो यहाँ पर आपको समझना है कि किस तरीके से पानी हमारा गर्म होता है। तो पानी गर्म करने के लिए कौन सा प्रोसेस होगा, कन्वेक्शन यानी कि संवहन। तो हमने देखा किस तरीके से पानी गर्म होता है, तो पानी गर्म करने की जो प्रक्रिया होती है उसको संवहन यानी कि कन्वेक्शन कहते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे लैंड ब्रीज की, एयर ब्रीज की, कि सी ब्रीज और लैंड ब्रीज क्या होती है। आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।